अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम औरंगजेब एंड आई टीच इन मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। क्लास 6 सेकंड लेक्चर है साइंस का। पहले हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा था। अब कुछ प्लांट्स के भी सेल्स होते हैं और एनिमल्स के भी सेल्स होते हैं। अब हम डिफरेंट देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में। सबसे पहले हमारे सामने है प्लांट सेल। आपको मैंने बताया था कि सेल्स को किस तरह देखा जाता है, माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग देखते हैं। अब सेल्स के अंदर भी कोई कुछ चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में फर्स्ट ये देखें, ये क्या है? इसको हम कहेंगे गोल्गी वेसिकल्स। उसके बाद आ जाएगा ये, इसको हम कहेंगे राइबोसोम्स। उसके बाद ये चीज़ आप देख रहे हैं, इसको कहेंगे स्मूथ ईआर नो राइबोसोम्स। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, स्मूथ ईआर होता है सिर्फ। उसके बाद न्यूक्लियस आ जाएगा, ये आप गोल सर्कल सा देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। उसके बाद रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये है हमारे पास। उसके बाद आ जाएगा अमाइलोप्लास्ट, या इसको कहेंगे स्टार्च ग्रेन। ये चीज़ जो आपको ये सर्कल सा नज़र आ रहा है, उसमें ये जो लाइंस लगी हुई हैं, इसको कहेंगे माइलोप्लास्ट या स्टार्च ग्रेन। उसके बाद हम चलते हैं। अब सबसे पहले जो सेल होता है उसके प्लांट सेल में, ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है मौजूद, सेल वॉल होती है। इसको हम क्या कहेंगे? सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। उसके बाद सेल वॉल के बाद प्लांट सेल में क्या चीज़ आ जाती है? सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट पे क्या आ गई? सेल वॉल। सेकंड पे क्या आ गई? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाएगा ये चीज़, इसको हम कहेंगे गोल्गी अपरेटस। ये क्या चीज़ है? गोल्गी अपरेटस। उसके बाद ये बड़ी सी जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं हम वैक्यूल। और वैक्यूल के बाहर वाली जो होती है साइड, उसको कहते हैं वैक्यूल मेम्ब्रेन। ये क्या है? वैक्यूल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो चीज़ है, इसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और अब हम वैक्यूल की तरफ फिर आगे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब बड़ा जो हिस्सा अंदर वाला है वैक्यूल का, उसको क्या कहते हैं? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और उसके बाद ये जो जगह होती है सेल की, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब हम लोगों ने पढ़ लिया, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? प्लांट सेल के बारे में। अब हम चलेंगे एनिमल सेल्स की तरफ। अब एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये जो चीज़ होती है, इसको क्या कहेंगे हम? जो न्यूक्लियस की बाहर वाली साइड होती है, उसको कहेंगे न्यूक्लियर इन्वेल्प। मतलब जिस चीज़ में न्यूक्लियस बंद होता है, उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर इन्वेल्प। उसके बाद ये आ गया न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये चीज़ क्या होगी? साइटोप्लाज्म होगी। उसके बाद गोल्गी अपरेटस, जो प्लांट सेल में भी था, ये चीज़। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। अब राइबोसोम्स कौन से हैं? ये जो छोटे छोटे दाने से बने, इनको कहेंगे राइबोसोम्स। और जो बड़े होंगे उनको क्या कहेंगे? लाइसोसोम्स। उसके बाद क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ये चीज़ ये प्लांट सेल में भी मौजूद थी। उसके बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब आप देख रहे होंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन है जो प्लांट सेल में भी थी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ होती है। उसके बाद ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि प्लांट सेल में भी मौजूद थी। अब इसके डिटेल हम पढ़ेंगे बुक से। अब
एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल्स आर animal cells and plant cells are similar in many features but they are different। अब जो एनिमल सेल्स होते हैं और प्लांट सेल्स होते हैं इनमें बहुत सी खुसूसियात एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट। उसके बाद देयर आर मैनी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेल्स इन अ सेल्स। और सेल्स में जो होते हैं बहुत से सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल, सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब क्या है, द सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल आर गिवन, वो ये दिए गए हैं। सेल वॉल, अब सेल वॉल जैसे आपको बताया था प्लांट में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल कौन सी है, ये वाली। सेल मेम्ब्रेन से पहले जो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल। अब इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, इसका काम क्या होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल, ये जो प्लांट सेल होता है इसका बिल्कुल बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको इसने कवर किया होता है। इट इज़ मेड ऑफ अ हार्ड मटीरियल, ये एक सख्त मटीरियल से बनी होती है, कॉल्ड, जिसको कहते हैं सेलुलोज। अब जिस चीज़ की सेल वॉल बनी होती है उसको क्या कहते हैं, सेलुलोज, और ये बहुत हार्ड होती है। द सेल वॉल सपोर्ट द सेल, सेल वॉल जो होती है वो सपोर्ट करती है, मदद देती है सेल को, एंड गिव्स इट्स शेप, और इसकी शक्ल बनाती है। अब कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम एक तरह का सांचा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईंट बनती है उसको भी पहले एक सांचे में बनाया जाता है। इस तरह ये भी जो एक तरह का सांचा होती है, जो सेल वॉल होती है उसका एक ढांचा बनाती है, उसको एक शेप देती है। अब एनिमल सेल जो होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती, ये लिखा हुआ है एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। अब आगे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ये है, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी है, सेल वॉल के बाद प्लांट में आती है सेल मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट आती है, फर्स्ट पहले जो आती है सेल मेम्ब्रेन आती है, जबकि प्लांट सेल में क्या आती है, सेल वॉल फर्स्ट नंबर पे आती है, जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट नंबर पे आती है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं ये क्या होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल, ये बिल्कुल बाहर मौजूद होती है, बाहर वाले हिस्से को कवर करती है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं करेगी। प्लांट सेल में क्या करेगी, सेल वॉल, ये आपने याद रखना है। इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में इट इज़ प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द सेल वॉल, ऑन इनसाइड द सेल वॉल। प्लांट सेल में ये क्या कहाँ पे मौजूद होती है, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ होती है, सेल वॉल के बाद ये मौजूद होती है। उसके बाद क्या है, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जो भी मटेरियल्स इसमें होते हैं उनकी मूवमेंट, उनकी हरकत को ये कंट्रोल करती है। इन अ आउट ऑफ द सेल, जो सेल होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो सेल का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें। उसके बाद क्या आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है साइटोप्लाज्म। क्या आता है, साइटोप्लाज्म। अब ये प्लांट्स में होता है, ये देखें ये है साइटोप्लाज्म, और एनिमल सेल में भी होता है साइटोप्लाज्म। प्लांट में ग्रीन कलर का होता है और लाइट येलो कलर में होता है एनिमल सेल्स में। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म।
इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है मटेरियल, ये जेली शेप का मटेरियल होता है और इसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इट कंटेन्स मैनी ऑर्गेनेल्स, टीनी सेल स्ट्रक्चर्स। ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स अपने पास रखता है जो बहुत छोटे छोटे होते हैं सेल्स, उनके स्ट्रक्चर्स को। सेल फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जितना भी सेल का फंक्शन होता है, जो कुछ भी होता है, ये समझ लें एक तरह की जगह होती है जिसके ऊपर सेल का सारा काम हो रहा होता है। जितने भी सेल फंक्शंस जो वकूअ पज़ीर होते हैं वो किस पे होते हैं, साइटोप्लाज्म पे होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस। अब ये बहुत मेन चीज़ होती है न्यूक्लियस। ये किस में मौजूद होता है, ये दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। ये देखें, ये है न्यूक्लियस किस सेल में, प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में ये मौजूद है। अब इसका काम क्या होता है, अब इसका काम हम पढ़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। ये बहुत अहम हिस्सा होता है सेल का। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये तमाम काम, जितने भी सरगर्मियाँ सेल में होती हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। मीन ये एक तरह का दिमाग होता है किसका, सेल का, जो तमाम इसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अ थिन मेंबर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसके छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर आप ये देखें, न्यूक्लियस के बाहर ये जो चीज़ होती है इसको, इसकी मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब धागा नुमा बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, न्यूक्लियस में। उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये देखें आप, ये जो धागा नुमा बने हुए हैं, इसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, द क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल टू न्यू सेल। अब जो खसूसियात एक सेल में मौजूद होती हैं, ये क्या करते हैं, जो खसूसियात एक सेल में मौजूद होती हैं वो नेक्स्ट सेल में इनको मुंतकिल करती हैं। मतलब जो चीज़ एक काम, एक फंक्शन जो है एक सेल कर रहा है, सेकंड सेल भी वही फंक्शन अंजाम दे जो नया सेल बने। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम आर प्रेजेंट बोथ प्लांट्स। अब ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में मौजूद होती हैं, प्लांट सेल्स में भी होती हैं और एनिमल सेल्स में भी होती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल आर गिवन। वो कौन कौन से हैं, अब डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया प्लांट सेल और सेकंड नंबर पे दिया गया एनिमल सेल। सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल होती है किसमें, प्लांट सेल में। ये देख सकते हैं आप, सेल वॉल इसमें मौजूद है, लेकिन सेल वॉल इज एब्सेंट। अब एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल नहीं है, उसमें फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाता है सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। इसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि ये देखें आप,
ये सिंगल लार्ज वैक्यूल इसमें प्रेजेंट है, किस सेल में? प्लांट सेल में। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, इसमें बहुत से वैक्यूल्स होते हैं स्मॉल, छोटे छोटे से। ये देखें, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस लाइज नियर द सेल वॉल, जो न्यूक्लियस होता है वो सेल वॉल के बहुत करीब मौजूद होता है, ये देखें। जबकि इसमें न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल, इसमें न्यूक्लियस कहाँ है? बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, किस सेल में? प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, ये इसमें मौजूद होता है। अब यही क्वेश्चन भी आपका दिया गया है, आपने इसको भी प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन की आपको पिक भी भेज दी जाएगी और इस क्वेश्चन डिफरेंस जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ये भी आपने प्रिपेयर करके आना है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। और आपने इस जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको आपने कॉपी पे भी लिखना है।